हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनको समझ में ही नहीं आता कि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें, कैसे करें, कब करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या हमको अच्छी हैबिट्स यूज करनी है। इस तरह की उनको जानकारी नहीं होती है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, और वो चाहते हैं कि घर पे रह के घर का खाना खा के वेट लॉस कर सके बिना किसी हेडेक के। देखिए, हम किसी के कहने से अपनी लाइफ स्टाइल एकदम से नहीं बदल सकते हैं, और कोई हमें डाइट प्लान दे तो हम उसको भी एकदम 100% फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन हाउसवाइफ पहले प्रायोरिटी देती हैं अपने घर के कामों को, अपने बच्चों को, पति को, सास ससुर को। उसके बाद हम अपने लिए सोचते हैं, तो कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। तो बजाय कि आप स्ट्रिक्ट हो जाएं किसी चीज़ के लिए, उससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करें। जैसे मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया था, और उससे मुझे गुड हैबिट्स डेवलप करने में बहुत हेल्प मिली थी। तो क्या उसमें चेंज किया था मैंने? जैसे चावल को कुकर में बनाते हैं तो उसमें उसका स्टार्च रह जाता है, जो वेट लॉस में हेल्प नहीं करता बिल्कुल भी। तो चावल को उबालना शुरू कर दिया खुले बर्तन में। वैसे भी मोस्टली मैं उबाल के ही चावल बनाती हूँ। जो सब्जियां हम बनाते हैं अपनी, ड्राई सब्जी या ग्रेवी वाली, जिसमें जो ऑयल है उस ऑयल को आधा कर दिया मैंने। तो आप मेरी सब्जी देख रहे हो, बिल्कुल सूखी सूखी होगी। अच्छा, सब्जी तो हम सब लोग खाते हैं, लेकिन हम क्या गलती करते हैं, बस सब्जी और रोटी खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन ऐड नहीं करते। तो मैंने प्रोटीन में सोयाबीन बड़ी, अंडा और पनीर, इन चीज़ों का बहुत यूज किया। अब जनरली हम क्या खाएंगे, जैसे सब्जी रोटी बनती है तो सब्जी खा ली, 2 रोटी खा ली, बस हो गया। कमी कहाँ रहती है हमारी थाली में कि ना तो हम प्रोबायोटिक यूज करते हैं। तो अपनी थाली में दही को ऐड कर लिया मैंने, 2 रोटी की जगह उसको 1 रोटी कर दिया, और बाकी सलाद यूज कर लिया। तो इस तरीके से बैलेंस थाली बनाना शुरू किया। धीरे धीरे 21 दिन में जो है ये आदत डेवलप हो गई। वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप केवल मॉडिफिकेशन करें, इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि कितना वजन गया, कितना ना गया। और मेरे साथ प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा वेट लॉस जर्नी में, वो ये कि मैं मीठा नहीं छोड़ पाती। दूसरा प्रॉब्लम है कि मुझे थायराइड है। तो थायराइड वालों का वेट लॉस वैसे भी कम होता है। जैसे कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन का 2 किलो वजन जा रहा है 1 महीने में, तो आपका हो सकता है 1 किलो भी वजन जाए। मैंने क्या किया, फ्रूट्स को धीरे धीरे ऐड करना शुरू किया, मिठाई को कम किया। कम मतलब ऐसे नहीं कि डेली खानी है, कम खानी है लेकिन डेली खानी नहीं। जैसे 6 दिन कंट्रोल कर लें तो 7वें दिन खा लें। 2 पीस खाते हैं तो 1 पीस खा लें। इस तरीके से क्या होता है, हमें ना क्रेविंग्स कम होती हैं। जब हम किसी चीज़ को एकदम छोड़ देते हैं तो हमें क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं। तो उस चीज़ को आप ऐसे धीरे धीरे कम करें। धीरे धीरे जब आप कम कर लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद ही मन नहीं करेगा ज़्यादा खाने का। तो अनहेल्दी चीज़ें अपने आप जो है हेल्दी वर्जन में यूज होने लगेंगी। और जो डिनर है, डिनर हम खाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिन में खा लिया ऐसे ही कुछ भी काम चलाओ, और रात में फिर खूब भर के खाते हैं खाना। जबकि होना उल्टा चाहिए, चाहे आप लंच में खा लें अच्छे से, डिनर में आप हल्का खाएं। तो वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें डिनर में लेना शुरू करें। हफ्ते में 7 दिन नहीं बना सकते तो हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन इस तरीके का डिनर करें। तो उससे भी आपकी बॉडी जो है हेल्दी होने लगेगी, और उसे अच्छा लगने लगेगा जब आप हेल्दी चीज़ें खाएंगी। और जब आप अनहेल्दी चीज़ें खाएंगी ना, तो आपकी बॉडी कुछ अनईजी फील करेगी, अपने आप ही होता है। जो मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ। तो इसी तरीके से जो है मैंने ये 4-5 हैबिट्स चेंज की। एकदम फोर्सली नहीं की कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, ऐसे नहीं। बस हाँ, ये ज़रूर किया एक डिसीजन कि मुझे अपनी बॉडी से कम 15 किलो वज़न कम करना है, और टाइम ड्यूरेशन
सबकी बॉडी के लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सबकी बॉडी अलग होती है इसलिए अलग, बॉडी तो वही होगी, सबके आँख कान नाक वही होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है हमारे इंटरनल फंक्शन में, हमारी इंटरनल बॉडी में। हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है उस पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा हमारा वेट लॉस। तो बिल्कुल इस चीज़ का हेडेक नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा ही वजन कम हो गया, हाँ उसका इतना कम हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेटाबॉलिज्म को आपको बूस्ट करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक, डिटॉक्स टी, डिटॉक्स वाटर, जो भी आप वॉटएवर कर सकते हो आसानी से उसको आप करें। मैंने दालचीनी की चाय बहुत पी है अपनी वेट लॉस जर्नी में। इतने सारे चेंजेस के साथ मैंने 3 महीने में अपना जो है 12-13 किलो वजन कम किया। उसके बाद फिर मैं बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने से मेरे 2 महीने खराब हो गए। मतलब कि मैंने वेट को मेंटेन मोड में डाल दिया कि बस मेंटेन रखना है क्योंकि आगे नहीं कर सकती। अपनी बॉडी के हिसाब से हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से थी मेरी अब तक की जर्नी। और 24 जून इसके बाद मैंने कम से कम 22 दिन का गैप लिया। वो गैप इसलिए लिया क्योंकि मुझे डॉक्टर को दिखाना था अपने आप को और कुछ टेस्ट वगैरह कराने थे, फिर उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर से मिलना था, दवाइयाँ लेनी थी। तो उसके बाद ही मेरा नेक्स्ट डिसीजन होता कि मेरे हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग मेरा नेक्स्ट डाइट किस तरीके का होगा। क्योंकि वेट लॉस करना अलग चीज़ है, साथ में आपको क्या बीमारियां हैं, क्या हेल्थ इशू हैं, उनके लिए आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते, इन चीज़ों को ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो 20-22 दिन तक मैंने जो है अपना डाइट बदला नहीं, वही हेल्दी डाइट रखा। बीच बीच में मुझे क्रेविंग्स हुई, तब मैंने चीट डे भी किया। लेकिन सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मैंने जो क्रिएट की वो ये कि बीच में मुझे स्ट्रेस हो गया, और इतना स्ट्रेस हो गया कि मतलब 10-15 दिन तक बहुत स्ट्रेस रहा। और उस स्ट्रेस में घर में जो भी मिठाइयाँ आती, बच्चे खा रहे हैं चाहे कोई भी खा रहा है, मैं भी स्ट्रेस में मिठाइयाँ खाने लगती हूँ। तो मैंने ऐसे ही टीवी देख रही हूँ, खा रही हूँ मिठाई, कोई मेहमान आ गया खा रही हूँ मिठाई, इस तरीके से बीच में किया है मैंने जब नहीं रोक पाती। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने जो अपनी वेट लॉस जर्नी की वो बिल्कुल राइट वे में की, इसलिए मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। जो लोग एक एक महीने में 10-10 किलो वजन कम करते हैं, वो 4-5 दिन में ही 6-7 किलो वजन बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह की वेट लॉस जर्नी मेरे लिए तो एकदम व्यर्थ है। तो 22 दिन की इस तरह की डाइट के बाद मेरा वजन 65 से 65.5 हो गया। मतलब केवल 500 ग्राम वजन ही मेरा 22 दिन में बढ़ा। तो आप देखिए मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कितने अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से की है, और बिना किसी डाइटिशियन के, बिना किसी डाइट प्लान के, केवल अपनी आदतों को चेंज करके और अपनी रसोई में मैं क्या बना रही हूँ उन चीज़ों को मैं कैसे अपने डाइट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूँ। अब बताती हूँ कि अब मेरा जो ऑन गोइंग वेट लॉस स्लैश फैट लॉस चैलेंज चल रहा है 90 डेज का, उसमें मैं किस तरीके की डाइट कर रही हूँ और क्या मैं यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात है डिटॉक्स टी। वो मैं अभी भी लूँगी, लेकिन मेरे पास इतनी वैरायटी की टी हो गई हैं। आप देखिए मेरे पास एक लवेंडर टी हो गई है, ये कश्मीर से लाए थे मेरे हस्बैंड। स्पीयरमिंट टी मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पास कावा भी है, ये भी कश्मीर से लाया हुआ है। इस तरह की टी ले रही हूँ, उनको मुझे नहीं छोड़ना है। बस हाँ, अपने मूड के अकॉर्डिंग टी कौन सी बनानी है वो मैं बना लेती हूँ। सेकंड पॉइंट है रोटी किस तरह की खाऊंगी। तो मैं गेहूं की रोटी तो नहीं खाऊंगी, गेहूं में कुछ कुछ मिक्स करके और कोई एक ही चीज़ मिक्स करके खाऊंगी। जैसे कि कभी गेहूं में मैंने ओट्स यूज कर लिया, कभी मैंने गेहूं में बेसन यूज कर लिया, या कभी मैं जो है बेसन और मूंग दाल स्प्राउट का ये जो चीला बना रही हूँ अभी, इस तरीके से रोटी की जगह इसको यूज कर लिया। तो ये है मेरा रोटी का रिप्लेसमेंट
ऑनगोइंग जर्नी में। मैं गेहूं की रोटी बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, और मैं क्या खा रही हूँ वो आपको मैं डेली अपने शॉर्ट्स में बताती हूँ। डेली मेरा शॉर्ट्स आता है जिसमें मैं क्या खा रही हूँ, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, स्नैक्स, एवरीथिंग, वो आप लोगों के साथ मैं शॉर्ट्स में डेली शेयर कर रही हूँ। बेसन मिला लूंगी इसमें, और उसके बाद कुछ मसाले अपनी पसंद के, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, ये सब चीज़ें, प्याज वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डाल लीजिए, सीजनिंग अपने हिसाब से। लेकिन ये रोटी से ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, और मैं तो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि बस एक ही बड़ा सा मैं बना लेती हूँ चीला, और ये मेरा 2 रोटी का काम करता है। और साथ में ये रहता है कि मैं कुछ ग्लूटेन फ्री खा रही हूँ अनाज। तो ऑन गोइंग चैलेंज में ग्लूटेन फ्री मैं रोटी यूज करूंगी। गेहूं के आटे में आप कोई भी सब्जी ग्रेट करके आटा बना लीजिए, तो वो भी आपका कम ग्लूटेन वाला रोटी बन जाएगा, क्योंकि उसमें फाइबर ऐड हो जाएगा। तो मैं जब तक चीला बना रही हूँ तब तक आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख चुके हैं इतना, और अभी तक लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो पहली बार आपके सामने आया है, आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, इस तरह की थाली मैं बना रही हूँ अपने लिए, एकदम हेल्दी, जिसमें कि फाइबर भी हो रहा है अच्छा सा, को ग्लूटेन फ्री फूड मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए मूंग दाल चीला बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह का फूड मैं दे रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं वेट लॉस रिलेटेड रेसिपीज देखना, तो मेरी वीडियोस देखिए, मैं हर वीडियो में रेसिपीज बताती हूँ। साथ में एक जो चीज मैं ऐड कर रही हूँ वो है नट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिक्स सीड। मतलब ये डेली मैं कुछ ना कुछ इंक्लूड करूंगी अपनी लाइफ स्टाइल में। जरूरी नहीं है डेली एक ही तरह का मैं सीड या ड्राई फ्रूट यूज करूंगी, बदल बदल के, चेंज करके, क्योंकि मैं एक ही तरह की ना तो डाइट फॉलो कर सकती हूँ और ना ही मैं कोई रूल एक ही तरह का फॉलो कर सकती हूँ। तो मुझे चेंजेस करना पसंद है, तो मैं चेंजेस करती रहती हूँ। तो आलमंड्स, डेट्स और ये ड्राई नट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी डेली इंटेक में, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें काफ़ी विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं। तो जब इन चीज़ों को हम यूज करेंगे तो वो हमारी बॉडी में जाएंगे और अपने हेल्दी इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे छोड़ेंगे। ये मैं नहीं कर रही थी अब तक यूज, स्टार्टिंग में मैंने किया था, उस टाइम मेरा वेट लॉस भी लगभग 2 किलो वेट लॉस हुआ था 1 महीने में। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं ये ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, ये गलत कर रही हूँ, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दिया था। उसके बाद वेट लॉस तो अच्छा हुआ, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है मेरा कुछ मसल्स लॉस हुआ, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी वीक हुई और उसकी वजह से मैं बीमार पड़ी। ये एक चीज हो सकती है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद कुछ मेरा मसल्स लॉस हुआ था, इसलिए मैंने अब ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स शुरू कर दिए हैं लेने, जिससे कि फैट लॉस हो और मेरा मसल्स लॉस ना हो। साथ में जो दालें, पतली पतली दालें खाते हैं आप अगर बना के अपने डेली के खाने में, तो मत खाइए। आप दाल को गाढ़ी बना के खाइए, और अगर हो सके तो साबुत दालें खाइए, जैसे कि मैं बना रही हूँ। ये दाल इतनी हेल्दी और प्रोटीन वाली है कि आपको अलग से और प्रोटीन लेने की ज़रूरत भी नहीं है अपने एक बार के फूड में। तो ये चेंजेस हैं मेरी जो दालें हैं उनमें। मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरी होल ग्रेन्स दाल हैं उनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ। और अगर सिंपल दाल मैं खाऊंगी तो साथ में एक प्रोटीन वाली सब्जी भी जरूर से ऐड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का मेरा ये रूटीन चल रहा है अभी, और इसकी वजह से मेरा जो फैट लॉस है वो अच्छा होगा, चाहे मेरा वेट लॉस हो या ना हो। अब बात करती हूँ चाय की। तो चाय मैं डेली तो नहीं लेती हूँ, लेकिन जब मेरा मन करता है
तो मैं उसको स्किप भी नहीं कर, क्योंकि जो चीज़ आपको खाने की इच्छा हो रही है, अगर आप वो चीज़ उस टाइम खा लोगे, चाहे थोड़ा सा खा लोगे, आपकी बॉडी सेटिस्फाई हो जाएगी, आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा आपने जो चाहा था वो खा लिया, और फिर आप नेक्स्ट अपनी जर्नी कंटिन्यू रख सकते हैं। चाय में चीनी यूज नहीं करूंगी, शुगर फ्री यूज करूंगी या शक्कर या गुड़ यूज करूंगी, साथ में ब्रेड की जगह मैं आटा ब्रेड यूज करूंगी। इसलिए मैं तो इसी तरह से जर्नी करती आई हूँ और अभी भी मैं इसी तरीके से करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।